क्या मशहूर अमेरिकी कार्टून सिम्पसन्स की तीसरी आलमी जंग और यहूदियों की मंसूबाबंदी के बारे में की जाने वाली 25 साल पहले की पेशगोई दुरुस्त साबित होने जा रही है? माजी में की जाने वाली कई पेशगोइयां दुरुस्त साबित होने के बाद सिम्पसन्स कार्टून में मजीद 2 ऐसी पेशगोइयां की गई हैं, जिसकी आड़ लेकर यहूदियों ने गजा में जंग के शोले भड़काए हैं। और इस कार्टून से वाज़ेह हो जाता है कि उन सब के पीछे यहूदियों के असल मकासद क्या हैं। सिम्पसन्स कार्टून अमेरिकी टीवी की तारीख में बड़ा नुमाया मुकाम रखते हैं और उसके साथ साथ इस कार्टून में दिखाए गए बहुत सारे सीन्स हकीकी जिंदगी में रूनुमा भी हो चुके हैं। सिम्पसन्स कार्टून में जहां और बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं, वहीं ये भी दिखाया गया है कि सिम्पसन्स कार्टून का मेन किरदार होमर, जो किसी खुदा को नहीं मानता, उसे एक चर्च का पादरी अपने साथ फलस्तीन ले गया और वहाँ कार्टून के मेन किरदार होमर ने देखा कि ये जगह मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए एक जैसी अहमियत की हामिल है। कार्टून में दिखाया गया कि उस सारी सूरत हाल को देखकर होमर का दिल बहुत घबराया और इसने चाहा कि वो उन लोगों को छोड़कर भाग जाए, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर किसी खुदा को नहीं मानता था। जब उसने वहाँ से भागने की कोशिश की तो दिखाया गया कि पर्दा गैब से इस पर कुछ इल्हाम हुआ और वो शख्स यानी होमर, जो किसी खुदा को नहीं मानता था, वो खुद लोगों का मसीहा बन गया और उसे अरबों के लिबास में दिखाया गया। कार्टून में ये दिखाया गया कि होमर अब मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर रहा है और उनको एक नए मजहब की दावत दे रहा है। ये मजहब तीनों मजाहिब को यकजा करने के लिए मुफीद है। कार्टून में दिखाए गए इस मंजर से अंदाजा लगाएं कि इस कार्टून सीरीज के यहूदी राइटर ने किस चालाकी से आने वाले झूठे मसीहा यानी दज्जाल को कितनी मकारी से एक परहेजगार और मुत्तकी शख्स बनाकर पेश करने की कोशिश की है। इस तरह इस कार्टून के जरिए पूरी दुनिया के लोगों को एक नए मजहब को कबूल करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे आप यहूदी कौम की शातराना और मकारी से भरपूर फितरत का अंदाजा लगा सकते हैं। इस कार्टून सीरीज में जहां तीसरी जंग अजीम का मंजर दिखाया गया, वहीं वो वाकयात जो तीसरी जंग अजीम का सबब बने, उनके अंदर ये दिखाया गया कि यरूशलेम के इलाके में यानी मौजूदा फलस्तीन में बगावत हो गई है और इस बगावत में ये दिखाया गया कि मुसलमानों ने जानबूझकर यहूदियों को तंग किया और उन पर हमला किया, जिस पर यहूदियों ने अपना बदला लेने के लिए मुसलमानों पर हमला कर दिया। अंदाजा लगाएं कि कार्टून में मौजूदा इसराइल और फलस्तीन की जंग की मंजर कुशी किस कदर मक्कारी से की गई है और कई साल पहले ही एक कार्टून नुमा सीरीज में इसका जिक्र करते हुए बड़ी चालाकी से मुसलमानों का जुल्म दिखाया गया। अब उन दोनों वाकयात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहूदी असल में क्या सोचकर बैठे हैं और उनका मंसूबा क्या है। कार्टून में शामिल इन दो वाकयात से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मौजूदा इसराइल और फलस्तीन की जंग खुद इसराइल ने जानबूझकर भड़काई है और वो इसी की आड़ में फलस्तीन पर कब्जा करना चाहते हैं, वरना इससे पहले भी हमास की जानिब से इसराइल पर रॉकेट हमले किए जाते रहे, लेकिन इसराइल की जानिब से ऐसा वहशियाना इक़दाम कभी देखने में नहीं आया। इस बार हमास के हमले में इसराइल ने ऐसी जारहाना हिकमत अमली अपना ली कि इस वक्त गजा के मजलूम फलस्तीनी एक छोटी सी पट्टी में महसूर होकर रह गए हैं और पूरा गजा मलबे के ढेर का मंजर पेश कर रहा है। और इस सारी सूरत हाल की पेशगोई यहूदी एक कार्टून में आज से तकरीबन 25 साल पहले कर चुके हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि यह वाकया अचानक पेश नहीं आया, बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा था, जिसको बड़ी मंसूबा बंदी के साथ एक मुकर्ररा वक्त पर शुरू किया गया। और कार्टून में दिखाया गया कि ये तीसरी आलमी जंग की वजूहात में से एक वजह हमास और इसराइल की जंग होगी, यानी यहूदी दुनिया भर के लोगों के जहनों को इस सारी सूरत हाल के लिए पहले ही तैयार कर चुके हैं। और कार्टून में ये दिखाया गया है कि हमास इसराइल जंग ही पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जाएगी। इसराइल इस सारी मंसूबा बंदी में अकेला नहीं, बल्कि अमेरिका में मौजूद पूरी यहूदी लॉबी भी इसराइल की पुष्ट पर खड़ी है, जबकि अमेरिका इस सारे मंसूबे में इसराइल का भरपूर साथ दे रहा है।